मुंबई, शहर सपनों का, माया नगरी मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी और देश का फाइनेंशियल कैपिटल। मुंबई दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक। करीब 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुंबई तथा उपनगर के लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन से सफर करते हैं और करीब 40 लाख लोग बेस्ट की बस सेवा में सफर करते हैं। 12 डिब्बों में 2400 व्यक्तियों की क्षमता वाली लोकल ट्रेन में आज 5000 से ज्यादा लोग एक बार में सफर करते हैं। यही स्थिति बेस्ट की बसों की भी है। नतीजा, एक्सीडेंट्स। औसतन रोज 15 से 20 लोग इनमें अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में मुंबई और उपनगरों में प्राइवेट गाड़ियों की संख्या औसतन 4 से 8 गुना बढ़ी है। परिणाम, ट्रैफिक जैम। लोगों की इस समस्या को सुलझाने तथा उनको अच्छी सुविधाओं के साथ अधिक गतिमान, सुरक्षित और आरामदेह सफर के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने चुनाव किया मेट्रो रेल का, जो कि मुंबई को एक अत्याधुनिक शहर में बदल देगा। मुंबई की उपनगरीय रेल सेवा मूल रूप से सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर मार्ग पर उत्तर दक्षिण की ओर कार्यरत है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है तो उसे पहले दक्षिण की ओर जाकर ट्रैक बदलकर अपने गंतव्य स्थान तक फिर किसी दूसरे पर्याय जैसे ऑटो, बस का सहारा लेकर जाना पड़ता है। लोकल ट्रेन पहले से ही अधिक यात्रियों के कारण दबाव में है। इसमें बार बार विस्तारीकरण की अब मर्यादा खत्म हो चुकी है। ऐसे में मेट्रो रेल मुंबई और उपनगरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसी को ध्यान में रखकर MMRDA ने मुंबई में मेट्रो रेल का मास्टर प्लान बनाया। मुंबई में पहला मार्ग वर्सोवा से घाटकोपर के बीच है। इस 11.40 किलोमीटर के मार्ग पर मेट्रो अब पूरी तरह कार्यरत हो चुकी है और करीब 3 लाख से ज्यादा यात्री रोजाना इसका लाभ लेते हैं। दूसरे मार्ग में मुंबई के वेस्टर्न रूट के दहिसर स्टेशन से DN नगर, चारकोप, बांद्रा होते हुए मानखुर्द, मंडाले तक मेट्रो जाएगी, जिसे 2 भागों में बांटा गया। दहिसर से DN नगर तक मेट्रो मार्ग 2A और DN नगर से मानखुर्द, मंडाले तक मेट्रो मार्ग 2B, जिसका कार्य प्रगति पथ पर है। तीसरे मार्ग में कोलाबा से अंधेरी के सिप्स तक मेट्रो मार्ग भूमिगत होगा। चौथे मार्ग में वडाला से लेकर घाटकोपर, मुलुंड, थाने से होकर कासर वडवली से गायमुख तक मेट्रो दौड़ेगी। इसके अलावा मेट्रो मार्ग 5 थाना से भिवंडी होकर कल्याण तक, मेट्रो मार्ग 6 स्वामी समर्थ नगर, जोगेश्वरी से कांजूर मार्ग और मेट्रो मार्ग 7 में दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट और इसका विस्तार कर अंधेरी ईस्ट से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो रेल बनाने के लिए कार्य प्रगति पथ पर है। इसके अलावा मेट्रो मार्ग 8 में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जलद गति मार्ग होगा, जो प्रस्तावित है। मेट्रो मार्ग 9 दहिसर ईस्ट से मीरा भाईंदर तक, मेट्रो मार्ग 10 गायमुख से शिवाजी चौक होकर मार्ग 9 से जुड़ेगा। साथ ही चौथे मेट्रो मार्ग का विस्तारीकरण कर मेट्रो मार्ग 11 अंतर्गत वडाला से CSTM तक और मेट्रो 3 से एकीकरण प्रस्तावित है। मेट्रो मार्ग 12 अंतर्गत 5वें प्लान को विस्तारीकरण कर कल्याण से तलोजा, नवी मुंबई तक मेट्रो मार्ग बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुंबई के साथ साथ मुंबई महानगर का भी विकास होना चाहिए, ये सामने रखते हुए MMRDA द्वारा DMRC के माध्यम से मुंबई महानगर रीजन के भी DPR तैयार किए गए। इन दोनों लाइन के साथ मुंबई मेट्रो का निर्माण कार्य मुंबई शहर से बाहर मुंबई महानगर तक पहुंचेगा और इस निर्माण के साथ साथ ही मुंबई महानगर के लोगों को भी वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसके माध्यम से MMRDA उपलब्ध कराएगा। और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि जो भिवंडी जैसा एरिया है जो कोई भी रेलवे से कनेक्टेड नहीं है, इस मेट्रो के बनने के बाद भिवंडी जैसे एरिया का भी ग्रोथ अच्छे से होगा। कल्याण और मीरा भाईंदर यहाँ के लोगों को भी एक अच्छी वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी। मुंबई और मुंबई महानगर एकमेव भारत में शहर होगा कि जिस शहर में एक साथ अभी 5 मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य चालू है और 3 मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य मार्च 2019 तक शुरू हो जाएगा। तो एक साथ 8 मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि मुंबई महानगर में और मुंबई में होगी। ये मेट्रो कॉरिडोर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चर्च गेट, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, BKC, मुंबई और नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ साथ कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्थानों से जुड़ती है। निकटतम भविष्य में सभी मेट्रो रेलवे का कार्य पूर्ण होने पर ये मेट्रो मार्ग मुंबई शहर, मुंबई उपनगर तथा थाना शहर मिलाकर लगभग कुल 275.3 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार होगा और करीब 100 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को रोज इसका लाभ मिलेगा। मेट्रो की आज तक की प्रगति कुछ इस प्रकार है। मेट्रो लाइन 2 और 7 का निर्माण कार्य 70% पूर्ण हुआ है।
एक लाइन को छोड़कर बाकी सभी मेट्रो लाइन के डीपीआर तैयार किए जा चुके हैं। साथ ही मेट्रो की विभिन्न स्तर की भी मान्यताएं प्राप्त की जा चुकी हैं। आज की तारीख में मुंबई में एक साथ 5 लाइन का मिलाकर कुल 150 किलोमीटर के लिए निर्माण कार्य जोरों से शुरू है। मेट्रो के कोच बनाने के लिए कार्य आदेश दिए जा चुके हैं। थाना में आने वाली मेट्रो 5 थाना से भिवंडी होकर कल्याण तक जाएगी। साथ ही यहाँ के उपनगरीय यात्रियों को मेट्रो 4 के जरिए मुंबई से सीधा जोड़ेगी, जिससे 2041 तक होने वाली 59 लाख जनसंख्या में बहुतों को फायदा होगा, ऐसा अनुमान है। ये केंद्र और राज्य सरकार तथा MMRDA द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट 5 का अनुमानित खर्चा 8,416 करोड़ रुपए होगा, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 1,352 करोड़ रुपए तथा MMRDA का हिस्सा 4,161 करोड़ रुपए होगा। केंद्र सरकार की ओर से 10% अर्थात 546 करोड़ अनुदान इस प्रोजेक्ट को दिया जाएगा। शेष 2,357 करोड़ रुपए विभिन्न प्रकार के ऋण द्वारा पूरा किया जाएगा। मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट 5 ये मार्ग कुल 24.9 किलोमीटर लंबी दूरी तय करेगा, जिसमें कुल 17 उन्नत स्टेशन होंगे। इस मेट्रो मार्ग से वेस्टर्न रूट के यात्रियों को सीधे सीधे नवी मुंबई से जोड़ना संभव होगा। 2031 तक थाना भिवंडी कल्याण के करीब 2 से 3 लाख यात्रियों को इससे लाभ होगा। मुंबई मेट्रो 9 दहिसर ईस्ट से भाईंदर ये खास तौर पर मीरा भाईंदर शहर के लोगों की अपेक्षाओं को बढ़ाएगा। वर्ष 2041 तक मीरा भाईंदर की जनसंख्या में 28 लाख तक वृद्धि होने का अनुमान है। उनमें से कई लोगों को मेट्रो का लाभ होगा। मेट्रो प्रोजेक्ट 9 ये मेट्रो 7 का विस्तारीकरण है, जो लोगों को अंधेरी तथा दक्षिण मुंबई से जोड़ेगा। मुंबई 9 का अनुमानित खर्चा 6,607 करोड़ रुपए होगा, जिसमें राज्य सरकार का 1,631.25 करोड़ रुपए तथा MMRDA का 3,336.50 करोड़ रुपए का हिस्सा होगा। शेष 1,639.25 करोड़ रुपए की राशि को विभिन्न माध्यम से लोन लेकर जुटाया जाएगा। मुंबई मेट्रो 9 यह मार्ग कुल 10.3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें 8 स्टेशन होंगे। MMRDA is implementing metro lines in this city of Mumbai. Around 276 kilometers have been planned, out of which 108 kilometer of metro line is actually under implementation. So far as 35 kilometer, including two metro lines, 2A and 7 are concerned, we have almost achieved 60% of civil structure work, and all the tenders for rolling stock as well as systems are out, and we are hopeful to close them very soon. The plan for MMRDA to implement 276 kilometer of green corridor in Mumbai is going to be a reality in very near future, and because of that, the seamless travel for people in Mumbai is going to be a reality, which at one point of time the city used to only dream of. Now, the issue is that we are not only implementing these lines, but we are also thinking to make the travel as comfortable as possible through the integrated ticketing system and intelligent transport system, which is also under implementation. इस मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट की विशेषता ये होगी कि रूट 3 को छोड़कर सभी मार्ग उन्नत यानी सड़क के बीचों बीच स्तंभ खड़े कर ऊपर बनाए जाएंगे। इन दोनों मेट्रो मार्ग से मुंबई की सड़कों का ट्रैफिक काफी हद तक कम होगा और लोगों को प्रदूषण के साथ ट्रैफिक की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही बार बार मार्ग बदलने की झंझट से छुटकारा भी मिलेगा। मुंबई में एक ऐसी यातायात की व्यवस्था हम खड़ी करें जो उसको उपलब्ध हो, जिसकी गुणवत्ता हो, जो एक प्रकार से पर्यावरण पूरक हो, जिसमें तेजी हो। और इसलिए मुंबई में MMRDA ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें पूरी मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को एकात्मिक भाव से हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारा मेट्रो का सिस्टम है, जो सबअर्बन रेलवे है, जो मोनोरेल है और जो बस सिस्टम है, इन सभी को एकात्मिक रूप से हम जोड़ना चाहते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति को एंड टू एंड सॉल्यूशन मिले। और साथ ही में इसको सिंगल टिकट पर हम लाना चाहते हैं, ताकि एक कंप्लीट सॉल्यूशन लोगों को यातायात के लिए प्राप्त हो। मुझे विश्वास है आप मुंबईकर इसका स्वागत करेगा। मुंबई के लोगों के जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन आए, ये हमारा प्रयास है।
मुंबई यातायात की दृष्टि से देश की सबसे अहम नगरी के रूप में सामने आएगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक आइडियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में हम लोग उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। इस मेट्रो प्रोजेक्ट का मुख्य आकर्षण इसके स्टेशंस होंगे। इस मेट्रो स्टेशन की लंबाई 185 मीटर होगी। ये स्टेशन 2 मंजिला होगा, जिसमें पहली मंजिल कॉन्कोर्स तथा दूसरी मंजिल पर प्लेटफॉर्म होंगे। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए कई सीढ़ियां तथा एस्केलेटर्स ग्राउंड लेवल पर बनाए जाएंगे, जिससे यात्री पहली मंजिल पर कॉन्कोर्स में जा सकें। टिकटिंग काउंटर से टिकट लेने के बाद सिक्योरिटी चेक होने पर ऑटोमेटिक कैश कलेक्शन सिस्टम से गुजरने के पश्चात यात्री पेड एरिया में जा सकेंगे। यहाँ एस्केलेटर्स या एलिवेटर्स के जरिए यात्री दूसरी मंजिल यानी प्लेटफॉर्म लेवल पर आ सकेंगे, जहां मेट्रो रेल से वो यात्रा कर सकेंगे। मेट्रो स्टेशन एक अत्याधुनिकता और कलात्मकता की बेजोड़ मिसाल होगी। इस मेट्रो ट्रेन की औसतन परिचालन की गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और ये पूरी तरह से एयर कंडीशन होगी। व्यस्ततम समय में ये मेट्रो रेल 3 से 4 मिनट के अंतराल में दौड़ेगी तथा अन्य समय ये 5 से 6 मिनट के अंतराल में चलेगी। इन सभी मेट्रो रेल का ज्यादा से ज्यादा नागरिक फायदा ले सके, इसलिए बेस्ट बसेस का फीडर नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा। मैं श्रीमान देवेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश में कम से कम मेट्रो रेल टाइप काम डीपीआर बनाने हैं तो 1.5-2 साल चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने 4 महीने के भीतर उसके डीपीआर तैयार कर दिए। और जो इस फील्ड को जानते हैं उनको मालूम है कि 4 महीने में इतना बड़ा काम कागज पे बनाना ये हमारे देश के स्वभाव में नहीं है, हमारी व्यवस्था में नहीं है। और उसको कोई बुरा भी नहीं मानता, सब मानते हैं हाँ भाई इतना तो समय लगता है। लेकिन उन सारी आदतों को छुड़वा करके देवेंद्र जी ने जिस तेज गति से मेट्रो का इस काम को बल दिया है, ये बदलते हुए शहरों के जीवन की अनिवार्यता बन गया है। मुंबई और उपनगरों जैसे व्यस्ततम शहरों में पूर्व पश्चिम की कनेक्टिविटी बहुत ही आवश्यक हो गई है और मेट्रो रेलवे उसका सबसे अच्छा पर्याय है। 2023 तक मेट्रो 5 तथा मेट्रो 9, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन होने जा रहा है, दोनों मार्ग का निर्माण पूरा होकर ये मेट्रो रेल नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का आनंद देगा। वेलकम टू मुंबई मेट्रो, वेलकम टू ड्रीम लाइन ऑफ मुंबई।